हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आप अपनी जेई की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हो। तो इस प्रिपरेशन में बच्चों जो सबसे बड़ा डाउट और कंफ्यूजन रहता है वो रहता है कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल जो हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक्स जो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो यार ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे स्टडी मटेरियल बुक्स जो उनके बारे में मैं डिटेल में जो आपको चीजें जो वो बताने वाला हूं। इसके अलावा एक और मैं आपको चीज बता दूं बच्चों कि आपको बहुत सारा मटेरियल जो वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो भी एक्सेस कर सकते हो। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा एडीपी स्टार का टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक बच्चों दिया हुआ है, जहां पे हम लगातार फ्री स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप उसका हिस्सा बनके इस मटेरियल जो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल की, तो सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका कोचिंग का स्टडी मटेरियल, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन। लेकिन अगर आपकी कोचिंग अच्छी है, अच्छी का मतलब क्या है, आपकी अगर नेशनल वाइड कोचिंग है जिसको कई सालों से चलती आ रही है, जिसने बहुत सालों से अच्छी रैंक्स वो प्रोड्यूस किए हैं, अगर इस टाइप की कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप उसके स्टडी मटेरियल पे उसके स्टडी मटेरियल जो उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप कहां पढ़ रहे हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसका मटेरियल का रिव्यू जो है वो भी बच्चों मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि इसका मटेरियल जो वो कैसा है। तो आपको सबसे पहले तो बेसिक्स अपने ठीक करने हैं। जो कॉन्सेप्ट जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के बाद में उस कॉन्सेप्ट की बेसिकली प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो टीचर जनरली अपनी कोचिंग का मटेरियल जो बताते हैं, तो वो मटेरियल जो सबसे रेलेवेंट रहता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगली चीज है कि यार जैसे एनसीईआरटी, फिर सेकंड लेवल होता है आपके पास में एक एनसीईआरटी, एक बुक्स और एक पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू जो है वो तो ऐसा मान लीजिए कि हर एक बच्चे को करना ही करना है। उसके दो बेनिफिट होते हैं बच्चों। एक तो आपको ट्रेंडिंग पता चलता है कि यार लगातार जो अभी प्रीवियस ईयर्स है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो वो करनी है। तो वो अपने आप में सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन जो वो वहीं पे होते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जेईई एडवांस की बात करें तो वहां पे नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलता, इसी के लिए आपको कुछ और मटेरियल जो वो बच्चों फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये आपको मैंने सबसे पहला मटेरियल आपको बता दिया बच्चों, आपकी कोचिंग का स्टडी मटेरियल। चलिए अगले बच्चों हम अगर बात करें बुक्स की, और फिजिक्स की बुक से अगर मान लो मैं स्टार्ट करूं, तो फिजिक्स में बच्चों सबसे पहली प्रायोरिटी जो वो आपको एनसीईआरटी रखनी है। आपको पता होगा कि 11th क्लास में फिजिक्स की फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, और ऐसे ही दो बुक्स जो वो आपके पास में 12th क्लास में रहेंगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब एनसीईआरटी का यूज क्या वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इस बार अभी जैसे आप पिछले सालों के पैटर्न उठा के देखोगे तो यार जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन जो वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक्चुअल में फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो एक अच्छे लेवल की एनसीईआरटी है, क्योंकि बोर्ड की जब आप क्वेश्चंस उठा के देखोगे, बोर्ड के पेपर उठा के देखोगे, तो कई बार जेईई मेन में तो उससे आसान क्वेश्चन जो वो भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये बुक्स जो है वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे। इनको जब आप सोल्व करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और उसके साथ साथ में बोर्ड्स की भी टेंशन जो वो आपकी हट जाएगी। कई बार क्या होता है कि लास्ट में जाके लगता है कि यार बोर्ड्स के लिए तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उससे बच्चों ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सोल्व हो रही होगी। तो फिजिक्स में फर्स्ट जो बुक आपको मैंने रेफर की है दैट इज एनसीईआरटी। उसके बाद में अगर बच्चों हम कोर बुक्स पे चले जेईई के लिए, तो सबसे पहले बच्चों यहां पे एचसी वर्मा सर की बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसके दो पार्ट है, ये दोनों आप सोल्व कीजिए। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्डर बुक जो वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप जरूर सोल्व कीजिए। और इसके जैसे कई क्वेश्चन जो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट जो उसके आंसर को देख के कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो यार इस तरीके की चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में उस टाइप के 10 क्वेश्चन है, तो उन 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लिखिए, अपने टीचर से वेरीफाई करवाइए कि जो आप उसमें कॉन्सेप्ट सोच रहे हो क्या वो कॉन्सेप्ट आपका ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीजें जो आपको इस पर्टिकुलर बुक से सीखने को मिलेंगी। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि कोर जेईई मेन तक का काम आपका यहां से हो जाएगा। इसके अलावा किसी और बुक को आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड एचसी वर्मा। उसके बाद अगर हम बात करें जेईई एडवांस के लिए, तो यार आपको पता होगा कि जेईई एडवांस के लिए आप जितनी ज्यादा वैरायटीज के क्वेश्चंस करते हो, उतनी ज्यादा डेप्थ में नॉलेज जो आपकी बढ़ती है, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो वो बढ़ता है। तो जेईई एडवांस के लिए मैं आपको दो बुक बच्चों यहां पे रिकमेंड कर रहा हूं। एक है इरूडो बुक, एंड अगेन मेरी बात को सारी चीजें ध्यान से सुनना बेटा। इरूडो बुक जो है उसका ऐसा नहीं कि उसके सारी क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस लेवल के हैं, नहीं बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो वो बिल्कुल ही आपके लेवल के भी नहीं है ना। तो आपको इसकी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो वो करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो भी डाल दूंगा जिसके अंदर हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टीज ने बताया हुआ है कि जेईई एडवांस के लायक जो वो इरूडो की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी चाहिए। इसके अलावा एक यार यहाँ पे
आशीष अरोड़ा सर की बुक आती है 700 प्लस एडवांस इलस्ट्रेशन इन फिजिक्स के नाम से, ये भी एक काफी अच्छी बुक है, तो इस बुक को भी जो आप रेफर कर सकते हो। चलिए यार अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में तो अगर बच्चों मैं आपको क्लियरली बताऊं तो एनसीईआरटी से बड़ा रामबाण तो कोई है ही नहीं। आपको क्लास नोट्स के साथ साथ ही इसकी एनसीईआरटी को आपको कैसे सोल्व करना है, जैसे आपको क्लास में नोट्स सर लिखवाएंगे, जब आप घर जाके रिवाइज करोगे तो सेम उसी टॉपिक का बच्चों एनसीईआरटी जो वो भी आपको कवर करनी है। आप बच्चों ऐसा मान के चलिए कि जेईई मेन का 80% पेपर जो वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की अगर मान लो मैं स्पेशली बात करूं तो। इसके अलावा जेईई एडवांस में भी इनऑर्गेनिक के डायरेक्टली कॉन्सेप्ट जो बच्चों एनसीईआरटी के यूज होते हैं। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो आप ऐसा मान लीजिए कि किसी बुक से कम नहीं है, गोल्ड लेवल होती है एनसीईआरटी। और अगेन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। तो अगेन केमिस्ट्री के अंदर भी बच्चों फर्स्ट प्रेफरेंस जो वो आपकी केमिस्ट्री रहेगी। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप काफी अच्छा जो वो कर जाओगे लाइफ में। अब अगर बात करें जेईई मेन और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे एडवांस लेवल की थोड़ी बुक, तो यार विनीत सर को आप सभी जानते हो, तो विनीत सर की ये बुक है मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बुक भी बच्चों बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन जो वो की हुई है। इसके अंदर जेईई मेन के क्वेश्चंस का लेवल अलग से है, फिर जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन जो उनकी प्रैक्टिस अलग से करवाई गई है। तो एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। पूरी ऑर्गेनिक अगर आप यहां से करते हो तो उसके बाद में मान के चलिए कि कोई सवाल आपका गलत नहीं होने वाला, कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये बुक बच्चों अब मार्केट में आप ऑफलाइन स्टोर्स पे जाओगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी आप बच्चों इस बुक को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर बच्चों हम बात करें, एंड अगेन यार इस बुक के अंदर सॉल्यूशन जो वो भी इसी बुक के अंदर मेंशन है, ताकि आपको सॉल्यूशन जो उसकी भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा यार अगर हम बात करें कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये दो बुक आप दोनों में से कोई सी भी एक बुक रेफर करनी है। ऐसा नहीं आप दोनों ही खरीद के लेके आ गए। मार्केट में बच्चों मटेरियल बहुत सारा होता है और कई बार बच्चे इसी गलती में फंस जाते हैं, पूरे मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन कोई भी एक मटेरियल जो वो ढंग से नहीं कर पाते, एक जो उसको ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप इन दोनों में से कपिल कुमार वाधवा की एक बुक है और दूसरी जो वो वीके जायसवाल की एक बुक है, तो इन दोनों में से कोई एक बुक जो बच्चों आप रेफर कर सकते हो। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं यार फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में डॉक्टर पी बहादुर जो वो आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एक और बुक मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, एन अवस्थी, जो वो आप रेफर कर सकते हो। इसीलिए बच्चों मैं आपको दो तीन बुक्स के ऑप्शन दे रहा हूं कि इनमें से जो भी अगर आपके पास कोई एक है तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में कौन सी बुक है वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए यार अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपको एनसीईआरटी यहां पे नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि आप यार जेईई की तैयारी करते हो तो आप ऐसा मान के चलिए कि एनसीईआरटी मैथ्स क्या बहुत आसानी से कर लोगे। बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू चीजें जो वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, तो इसलिए उस लेवल के जो इलस्ट्रेशंस है वो आपके क्लास में ही कवर हो जाते हैं। बट अगर मान लो कि आपका मैथ्स बहुत ही वीक सब्जेक्ट है, तो ऐसे केस में आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स जो वो सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एक डिसेंट लेवल पे सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको बच्चों एनसीईआरटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके अलावा यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ यार जो बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूं ये जेईई एडवांस स्पेसिफिक बुक्स है। क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जेईई मेन के लिए भी, जेईई मेन का भी जो पेपर आजकल आ रहा है बच्चों मैथ्स का, वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फर्स्ट यहां पे अगर कैलकुलस की बात करूं, और मैथ्स में एक्चुअल में क्या है कि कोई एक कंप्लीट बुक, सिंगल बुक ऐसी नहीं इसका कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारा ही अच्छा हो, तो इसलिए मैंने अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग पोर्शन के अकॉर्डिंग बुक्स जो वो आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो समीर बंसल सर की आप कैलकुलस की बुक जो वो ले सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए यार एक ऑथर है विनय कुमार, इनकी बुक ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट मैंने इस बुक को पर्सनली मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं यार, ये दोनों ही बुक्स जो वो काफी अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, तोड़ू क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल के इसमें दिए गए, तो जरूर आप इन बुक जो उनको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको कंप्लीट चाहिए, एक छोटी सी बुक चाहिए आपको प्यारी सी, तो आप ब्लैक बुक जो वो परचेज कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर है। जेईई मेन लेवल का तो सारे चैप्टर्स है, बट जेईई एडवांस के लेवल में की अगर हम बात करें तो वैसे 60-70% जो चैप्टर्स है वो हैं जेईई एडवांस लेवल के, बट कुछ चैप्टर्स में थोड़ी सी उस लेवल तक का बच्चों यहाँ पे नहीं जाया गया। बट अगेन एक फुल पैकेज, अगर एक सिंगल बुक आपको करनी है तो आप ब्लैक बुक जो वो जरूर कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड। इसके अलावा जो सबसे फेमस अभी आईआईटी जेईई की जर्नी में चल रही है सिंगेज बुक, ये आप कर सकते हो। इसका बस ड्रॉबैक यही है कि ये काफी बड़ी बुक्स हैं, है ना, जैसे वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री आप देख पा रहे हो, अलजेब्रा, कैलकुलस, या तो आप ये पूरा का पूरा पैकेज खरीद लीजिए,
अगर आपके पास में बहुत टाइम है, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास में 2 साल का टाइम है तो बिल्कुल आप ये खरीद सकते हो। बट अगर किसी बच्चे के पास 1 ही साल का टाइम है तो उसके लिए यहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो एलिमिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, अच्छे क्वेश्चंस बच्चों इसके अंदर गिवन है, तो अगर 2 साल का अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप इनको परचेज जो वो कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक बच्चों मैंने आपको सारी बुक्स उनके बारे में बता दिया, और इसके अलावा बेस्ट फ्री स्टडी मटेरियल जिनमें इन्हीं सारी बुक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो यहां पे बच्चों जो ग्रुप का लिंक दिया उसका हिस्सा बन जाइए। टाइम टाइम पे वहां पे ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल अपलोडेड भी है, और इसके अलावा भी लगातार जो आता रहेगा, तो उस मटेरियल का फायदा जो वो बच्चों आप जरूर उठा सकते हो। और अभी करंटली आपके पास में कौन सी बुक है वो मेरे को बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।